राधे राधे दोस्तों। भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बता दें कि सारी दुनिया का दिल जीतने वाले श्री कृष्ण का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि जेल में हुआ था। मुरली मनोहर के जन्म लेते ही कई चमत्कार होने शुरू हो गए थे, जिसे शायद कई लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कृष्ण जन्म पर होने वाले चमत्कारिक किस्सों के बारे में, जिसे सुनने मात्र से इंसान कृष्ण के होने का एहसास करने लगता है। साथ ही कृष्ण भक्तों के आंखों के आंसू एक बात तो साबित कर देंगे कि आप पर कान्हा की कृपा है। बता दें कि इस कथा को सुनने पर वही फल मिलता है जो इस व्रत करने से मिलता है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में उग्रसेन मथुरा का राजा था। कंस उनका पुत्र था। वो इतना अत्याचारी था कि उसने अपने पिता को सिंहासन से उतार दिया और खुद राजा बन गया। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहते हैं ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें ही चुकाना पड़ता है। वही हुआ। अब कंस के पापों की अति हो चुकी थी। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा, जिसे सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। जब भी देवकी को कोई संतान होती तो वो उसे मार देता। इस तरह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। देवकी और वसुदेव की बेड़ियां भी अपने आप खुल गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने वसुदेव से कहा कि वे कृष्ण को इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दे और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। वसुदेव को गोकुल जाने के लिए यमुना नदी पार करनी थी, लेकिन उस रात भारी बारिश हो रही थी। वसुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर भगवान का नाम लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए। यमुना नदी भारी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही यमुना नदी ने कृष्ण के पैरों को छुआ, नदी का तेज बहाव शांत हो गया और वसुदेव ने नदी आसानी से पार कर ली। वसुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को नंद बाबा को दे आए और वहाँ से कन्या को ले आए। वसुदेव ने वो कन्या कंस को दे दी। वो कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वो गोकुल में पहुंच चुका है। कथा के अनुसार नंदराय वसुदेव के आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने खुद अपनी कन्या उन्हें सौंपी थी। लेकिन इस घटना के बाद न नंद को कुछ याद रहा और न वसुदेव को, जो कि अपने आप में चमत्कार था। कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। कई राक्षसों को भेजा, बाल कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आगे चलकर कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया। मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।